सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन या कोई और? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे इन दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने पर कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और यह बातें जानना जरूरी है, चाहे आप मरीज हो या मेडिकल प्रोफेशनल। तो चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती क्या है। सबसे आम दवाइयाँ हैं स्टेटिन्स जैसे एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, फाइब्रेट्स जैसे फिनोफाइब्रेट, जेमिफिब्रोजिल, नेक्स्ट है नियासिन, बाइल एसिड सेक्यूट्रेंट और कुछ नई दवाइयाँ जैसे PCSK9 इनहिबिटर्स। इनका मकसद होता है खून में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना और हृदय रोगों से बचाव करना। पर इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो सभी को नहीं पर कुछ लोगों को ज़रूर हो सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे स्टेटिन दवाओं से सबसे आम दिक्कत होती है मांसपेशियों में दर्द और जकड़न या कमजोरी होना। अगर दवा लंबे समय तक ली जाए तो मांसपेशियां इतनी कमज़ोर हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है और कभी कभी रेबिडोमायोलाइसिस जैसी गंभीर स्थिति भी बन जाती है, जिससे किडनी भी प्रभावित होती है। अगला है स्टेटिन और कुछ दूसरी दवाइयाँ लीवर पर असर डाल सकती है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर लीवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं और लीवर का कार्य क्षमता कम हो सकती है। लीवर कमज़ोर हो सकता है, जिससे भूख कम होना, उल्टी होना, पीलिया या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। हालांकि यह सब रिवर्सेबल है, लेकिन इन दवाओं के साथ लीवर फंक्शनिंग टेस्ट समय समय पर कराना जरूरी है। अगला है स्टेटिन का लंबे समय तक सेवन करने पर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी थोड़ा बढ़ सकता है। खासकर अगर कोई पहले से बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ प्री डायबिटिक मरीज है तो उन्हें डॉक्टर की देखरेख में यह दवा लेनी चाहिए। अगला है कुछ लोगों को ये दवाइयाँ लेने के बाद ध्यान की कमी, भूलने की समस्या, भ्रम की स्थिति होने लगती है। हालांकि यह असर सभी पर नहीं होता है, इसे रेयर बट पॉसिबल माना गया है। अगर ऐसा लगे तो डॉक्टर से बात ज़रूर करें। यह दवाइयाँ कोएंजाइम Q10 सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। लंबे समय तक इन दवाओं को लेने के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी, सुस्ती आ सकती है, थकावट या हृदय में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगला नुकसान है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में बदलाव संभव है, जिस कारण से कुछ लोगों में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा में कमी या परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस होता है। नेक्स्ट, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि स्टेटिन से आंखों के लेंस पर असर पड़ता है, जिससे देखने में धुंधलापन या मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि रिसर्च अभी जारी है, लेकिन लक्षण दिखे तो आंखों की जांच आवश्यक रूप से करवाएं। नेक्स्ट, इन दवाओं का बुरा असर स्किन पर भी देखा गया है। कुछ मरीजों को स्किन पर खुजली, एलर्जी, धूप में स्किन का जलना, स्किन पर रेशेस हो जाना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। 9 नंबर पे है, यह दवाइयाँ व्यक्ति में विटामिन डी और K2 के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है, जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। इस कारण से हड्डियों में कमजोरी आना, मांसपेशियों में दर्द होना, बार बार थकान या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाना, यह सभी होते। 10वें नंबर का नुकसान है, यह दवाइयाँ अगर लंबे समय तक ली जाए तो यह सीधे ही ऑटो इम्यून सिस्टम पर असर करती है और शरीर की मांसपेशियों के खिलाफ इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है, जो दवा बंद करने के बाद भी जारी रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यह दवाइयाँ अन्य दवाओं जैसे एंटीबायोटिक, एंटीफंगल तथा हार्ट की दवाओं के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, मतलब उनके कार्यों को कम या ज़्यादा कर सकती है। इस कारण से हो सकता है उन दवाओं का डिज़ायर्ड इफेक्ट आपको नहीं मिले। अगर ऐसी स्थिति हो तो अपनी चल रही अन्य दवाओं के बारे में भी डॉक्टर को जोर से बताएं। क्या करें अगर यह समस्या हो? अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं और इस वीडियो में बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, लेकिन खुद से दवा बंद भी ना करें। पहले डॉक्टर से सलाह लें, खून की जांच करवाएं जैसे लीवर टेस्ट, शुगर लेवल और CK टेस्ट। हो सकता है आपकी दवा की डोज कम करनी पड़े या दवा बदलनी पड़े। स्टेटिन और दूसरी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बचाव के लिए बेहद उपयोगी है, लेकिन इनका लंबे समय तक उपयोग सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही करें। साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक रहना आपको और आपके डॉक्टर को सही फैसला लेने में मदद करेगा।
उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप या आपके परिवार में कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहा है तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।